नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है वेद, महाकाव्य, उपनिषद, दर्शन और वेदांग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन टॉपिक से संबंधित जो इससे पूर्व की जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं उनमें भी बार बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अतः वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, स्किप न कीजिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की सटीक जानकारी मिल पाए। इन टॉपिक पर आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हम निश्चित रूप से कहते हैं, क्योंकि हमने इन टॉपिक पर हर एक प्रकार के प्रश्न को लिया है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, पीसीएस हो, आईएएस हो या आपका एफसीआई हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, इन टॉपिक में जो क्वेश्चन संभावना है जिनके पूछे जाने की वे हमने इंक्लूड किए हैं। तथा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, स्किप न कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और हर एक सेंटेंस को और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर हमने यहाँ दिया, केवल हमने आंसर लिखे हैं, उन्हें अच्छी तरह से सुनिए और अपना नोट बनाइए साथ साथ। आइए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या 4। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तीसरा, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार यानी भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर हो गया। ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी होगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रश्न क्या बन सकता है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद मंडल है 10। 2 से 9 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, 2 से 9 तक के, और इन्हें परिवार मंडल कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए 13वें नंबर पर। अब 14वें नंबर पर ऋग्वेद में 1028 सूक्त या प्रार्थनाएं हैं। 15 नंबर, सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। 16वां नंबर, ऋग्वेद में वर्णित, देखो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है अग्नि को समर्पित है, ये 16 नंबर में। 17वां नंबर, ऋग्वेद का दूसरा नाम दास्ताई है। 18 नंबर, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के जो ऋषि हैं वे गृत्समद को कहा जाता है। 19वां नंबर पे ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसके ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है। और ऋग्वेद के जो चौथे मंडल है 20वें नंबर में, चौथे मंडल के जो ऋषि हैं वे वामदेव हैं। वामदेव को चौथे मंडल के ऋषि माना जाता है। 21वां नंबर, ऋग्वेद के जो 5वां मंडल है उसके ऋषि किन्हें माना जाता है? वशिष्ठ को। ऋग्वेद के छठे मंडल के जो ऋषि हैं वे भारद्वाज माने जाते हैं 22वें नंबर में। अब 23 नंबर आ गया, ऋग्वेद के 7वें मंडल के ऋषि अत्रि माने जाते हैं। 24वां नंबर, ऋग्वेद के समानांतर ग्रंथ ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता है। प्रश्न पूछा जा सकता है ऋग्वेद के समानांतर ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता, यानी काफी समानता है इन दोनों में। जैन अवेस्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जरतुस्त्र, जो ईरानी पैगंबर थे। ऋग्वेद में द्यौ का आकाश के अर्थ में 500 बार और दिन के अर्थ में 5 बार उल्लेख किया गया है। ये यहाँ जो दिया हुआ है द्यौ, ये यहाँ पे ऐसे ये 2 है द्यौ।
आकाश के अर्थ में तो इसका 500 बार और दिन के अर्थ में इसका 5 बार उल्लेख किया गया है। 27वां नंबर, ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया है। और 28वें नंबर में देखिए, इंद्र को अन्य किस नामों से पुकारा गया है? पुरंदर, रथेष्ट, मध्वा, सोमपाल, वृजन, सतक्रतु और विजेंद्र, इन नामों से इंद्र को पुकारा गया है। ऋग्वेद में सूर्य को स्थावर और जंगमों को गति प्रदान करने वाला कहा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है, ऋग्वेद में सूर्य को क्या प्रदान करने वाला कहा गया है? स्थावर और जंगमों को गति प्रदान करने वाला। सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं जुड़े होते हैं? 8। 30 नंबर में। 31 में, एक घोड़े को एतस तथा 7 घोड़ों को क्या कहा जाता है? हरित। ये आंसर है हमारे यहाँ पे। 32 नंबर में, ऋग्वेद में सविता को दिन और रात का स्वामी माना गया है। 33 नंबर पर, सविता को दुर्भाग्य, दुस्वप्न एवं पापों का नाशक कहा गया है। 34वां नंबर, ऋग्वेद में ऊषा को सौंदर्य की देवी तथा सूर्य की प्रेयसी कहा गया है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं प्रश्न। उषा से तात्पर्य सौंदर्य की देवी या उषा को किसकी प्रेयसी कहा गया है? ऑप्शन में दे जाएंगे इंद्र, सोम, सूर्य, ठीक है वायु, तो आपको सूर्य लिखना है। ऋतुओं का वितरण करने के कारण उषा को ऋतावरी भी कहा गया है। उषा का दूसरा नाम ऋतावरी। नंबर 36, सायन के अनुसार वरुण से तात्पर्य दुष्टों को बंधन में बांधने वाला होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके अनुसार वरुण से तात्पर्य दुष्टों को बंधन में बांधने वाला होता है? सायन के अनुसार। 37वां, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई है। 9वें मंडल में किसकी स्तुति? सोम की। 38 नंबर, ऋग्वेद में रुद्र को मरुतों का पिता एवं स्वामी, संसार का पिता एवं स्वामी, उदार, आशुतोष और शिव कहा गया है। तो रुद्र से तात्पर्य क्या है? आशुतोष या शिव। उदार, संसार या का पिता एवं स्वामी, ये सब रुद्र के अर्थ है यहाँ पे ऋग्वेद में। 10वें मंडल के 14वें से 18वें सूक्त में यम को वर्णित किया गया है। यानी जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में 14वें से 18 जो सूक्त है, इसमें यम को वर्णित किया है, अर्थात यम का वर्णन किया गया है इसमें। यम को मृतला का मार्गदर्शक और मृत्यु का देवता कहा गया है। 41वां, ऋग्वेद के 50 सूक्तों में अश्विन की युगल स्तुति की गई है। अश्विन स्वर्ग का पुत्र कहा गया है। अश्विन को जो है ऋग्वेद में स्वर्ग का पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद में मात्र 3 शब्दों में पर्जन्य की स्तुति की गई है। कितने शब्दों में? पर्जन्य की। पर्जन्य को जल बरसाने वाला, दिव्य जलों का पिता, ये जो पर्जन्य है यहाँ पे, ये रह यहाँ नहीं, ये यहाँ पर्जन्य है, ठीक है। पर्जन्य को जल बरसाने वाला, दिव्य जलों का पिता, अंकुर को पैदा करने वाला, मादा जातियों में गर्भाधान के सामर्थ्य को विकसित करने वाला और पृथ्वी लोक का पिता बताया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 19वें मंत्र में बृहस्पति को श्रेष्ठ देवता मानकर उसकी स्तुति की गई है। 7वें मंडल में किस देव की स्तुति की गई है? बृहस्पति की। और कौन से मंत्र में? 19वें मंत्र में। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की संस्कृति ग्राम्य संस्कृति थी। ऋग्वेद में दौड़ के लिए आजी तथा दौड़ के मैदान के लिए काष्ठा शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी दौड़ के लिए तो आजी और दौड़ के मैदान के लिए काष्ठा शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित अनार्य, ऋग्वेद में ये में है यहाँ पे, ऋग्वेद में वर्णित अनार्य की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी थी? अज, यक्ष, पिशाच, किकट और शिश्रु, ये अनार्य थे ऋग्वेद में। 49 नंबर, ऋग्वेद का पुरोहित या ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? होत्र। 50वां नंबर, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? 3रे मंडल में।
91 नंबर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त श्लोक में ब्रह्म के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त श्लोक में 4 जो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति का उल्लेख ब्रह्म के शरीर से किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 92 नंबर में। 53 नंबर, ऋग्वेद सिंधु नदी, यानी ऋग्वेद में सिंधु नदी जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में जो सिंधु नदी है इसका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। सरस्वती जो नदी है 54 नंबर में, सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। ये सरस्वती के ही नाम है, क्वेश्चन में ये आ भी चुके हैं। ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने ब्राह्मी लिपि में किया था। किसने किया था? महर्षि कृष्णद्वैपायन ने। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का प्रमुख ब्राह्मण है। ये तो थे 56 क्वेश्चन ऋग्वेद से संबंधित। अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का दूसरा नाम यजुः संहिता है। यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? यजुः संहिता। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजुर्वेद का पाठ करने वाला या पुरोहित क्या कहलाता है? अर्धवयु। क्या कहलाता है? यानी अर्धवयु कहलाता था उस समय। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये ध्यान रखना, गद्यात्मक भी और पद्यात्मक भी। एकमात्र ऐसा यही वेद है। यजुर्वेद में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख मिलता है। 61 नंबर में। 62 नंबर का क्वेश्चन आंसर, ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हिस्सा है। ब्राह्मण साहित्य है शतपथ ब्राह्मण, और ये किसका हिस्सा है? ये यजुर्वेद का हिस्सा है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान वेद है? तो कौन सा है? यजुर्वेद। 64 नंबर, यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों के विधि विधान एवं संपन्न करने के लिए मंत्र वर्णित है। 65 नंबर, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो शुक्ल यजुर्वेद, इसका दूसरा नाम है वाजस्नेयी संहिता। नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद, इसका दूसरा नाम है तैत्तिरीय संहिता। 66 नंबर, कृष्ण के अंतर्गत गद्यात्मक वाक्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो है इसके अंतर्गत गद्यात्मक वाक्य हैं। और कृष्ण यजुर्वेद का संप्रदाय कौन सा है? ये ब्रह्म संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय। शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय आदित्य संप्रदाय है। ये भी ध्यान नोट रखना है आपको, क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं सामवेद की। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। एकमात्र ऐसा वेद यही है जिसे संगीत का जनक कहा जाता है। कौन सा? सामवेद। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला या सामवेद की रचनाओं का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? उद्गात्र कहलाता है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद एवं पंचविंश आते हैं। उपनिषद किसका हिस्सा है? सामवेद का। ये भी पूछा जा सकता है। यानी ये छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद एवं पंचविंश ये जो है सामवेद के अंतर्गत आते हैं। सामवेद की कुल शाखाएं कितनी हैं? लगभग 100 शाखाएं हैं। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र। सामवेद से संबंधित सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद के अन्य दूसरे नाम क्या है? ब्रह्मवेद, अंगिरावेद, अंगिरस, भृग, वांगिरस वेद। ये अथर्ववेद के दूसरे नाम हैं। अथर्ववेद का पाठ करने वाला ये कहलाता है पुरोहित, ब्राह्मण होता है। कौन कहा जाता है? यानी पाठ करने वाला कह दो या पुरोहित, कौन होगा? वो ब्राह्मण होता है। अथर्ववेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण। अथर्ववेद में जादू टोने, वशीकरण, तंत्र मंत्र और औषधि प्रतिपादक मंत्र हैं। अथर्ववेद जो है जादू टोने से, वशीकरण से, तंत्र मंत्र और औषधि प्रतिपादक मंत्र इसमें दिए हुए हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की शाखाएं हैं 9। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में 5859 मंत्र हैं।
अथर्ववेद का नामकरण किन के नाम पर हुआ? अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर जो है अथर्ववेद का नामकरण हुआ। ये नंबर 6 में है। नंबर 7, अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उल्लिखित है। यानी मुंडकोपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है। और मुंडकोपनिषद से आदर्श राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ उल्लिखित है? अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद में। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपत जो ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित। अतिथि देवो भव और वॉर बिगिंस इन माइंड, ये वाक्य अथर्ववेद में उल्लिखित है। इनका वर्णन जो है अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये भी नोट कर लें। हर एक क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अथर्ववेद नवीनतम वेद है। अथर्ववेद को वन पुस्तक भी कहा जाता है क्योंकि यह पुस्तक वनों में रहने वाले साधु और विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक यानी किस वेद को वन पुस्तक कहा जाता है? अथर्ववेद को आंसर। ठीक है। वेदों की त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद शामिल है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य में जैसे सबसे पहले आ गया महाभारत। महाभारत का मूल नाम क्या है? 15 नंबर में दिया हमने यहाँ पे। जय संहिता महाभारत का मूल नाम है। और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये भी महाभारत है। महाभारत में 90,000 से ज़्यादा श्लोक है। 17वें नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन आंसर है इसमें। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। 19 नंबर, वेद व्यास का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। 19 नंबर, वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास का दूसरा नाम और क्या है? बादरायण वेद व्यास का दूसरा नाम है। वेद व्यास के पिता भगवान पाराशर और माता सत्यवती थी जो धीवर कन्या थी। वेद व्यास के प्रमुख शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन और सुखदेव थे। और इन्होंने ही सबसे पहले जो महाभारत का श्रवण जो है महाभारत महाकाव्य का श्रवण इन्होंने सबसे पहले किया। ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक रचनाकाल 800 ईसा पूर्व माना जाता है। 24 नंबर, एहोल अभिलेख के अनुसार महाभारत का कालक्रम 3839 ईसा पूर्व माना गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है किस अभिलेख के अनुसार महाभारत का कालक्रम 3839 ईसा पूर्व माना गया? तो आंसर क्या रहेगा? एहोल अभिलेख। भारतीय परंपरा की गणना के अनुसार महाभारत का कालक्रम 3000 ईसा पूर्व माना गया। भारतीय परंपरा की गणना के अनुसार। पार्जिटर ने महाभारत के युद्ध का समय, अब बात करते हैं युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय की। तो पार्जिटर जो है पार्जिटर ने महाभारत के युद्ध का जो समय 950 ईसा पूर्व के लगभग माना है। महाभारत के युद्ध का समय। लोकमान्य तिलक ने 1400 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध का कार्यक्रम माना है। लोकमान्य जो तिलक हैं उन्होंने महाभारत के युद्ध का समय कितना माना है? 1400 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार महाभारत के युद्ध का कालक्रम कितना है? 1426 ईसा पूर्व। लोकमान्य तिलक के अनुसार 1400 और अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार महाभारत के युद्ध का कालक्रम 1426। कल्लन की राज तरंगिणी में महाभारत के युद्ध का काल कितना है? 2448 ईसा पूर्व। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्लन। और इसके अनुसार महाभारत के युद्ध का कालक्रम कितना है? 2448 ईसा पूर्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाभारत के युद्ध का कालक्रम कौन सा माना है? 1400 ईसा पूर्व। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। और महाभारत में कुल कितने पर्व है? महाभारत के में कुल 18 पर्व है। आदि पर्व प्रथम से 19 अध्याय तक,
महाभारत की शुरुआती कथा वस्तु है। अब यानी महाभारत का सबसे पहला पर्व कौन सा है? महाभारत का सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। और आदि पर्व में कितने अध्याय? पहले से लेकर 19 अध्याय तक आदि पर्व है। और इसमें विषय क्या है? इसमें महाभारत की शुरुआती कथा वस्तु है। 35 नंबर में अब महाभारत का जो दूसरा पर्व है वो है सभा पर्व। सभा पर्व 20 से लेकर 28 अध्याय तक सभा पर्व है। अब ये जितने भी पर्व आते चले जाएंगे ये क्रम से दिए हुए हैं। अब अरण्य पर्व आ गया। अरण्य पर्व ये 30 नंबर का पर्व है और इसमें 29 से 44 अध्याय तक का इसमें उल्लेख है। अरण्य जो पर्व है इसमें 29 से 44 अध्याय है, 29 से लेकर 44 तक। और इसमें जो है अरण्य पर्व में महाभारत में निर्वासन की विषय वस्तु है। ठीक है। विराट पर्व, विराट पर्व जो है ये हमारा नेक्स्ट नंबर का पर्व हो गया और इसमें 45 से 48 अध्याय हैं। विराट पर्व चौथे नंबर का पर्व है। अब बात करते हैं उद्योग पर्व, 5वें नंबर का, 49 से 60 अध्याय तक उद्योग पर्व में। ठीक है। और इसमें विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की विषय वस्तु हैं। छठा नंबर पर्व भीष्म पर्व जो है छठा पर्व है और इसमें जो है 61 से 64 अध्याय हैं और महाभारत के युद्ध की प्रारंभिक विषय वस्तु है इसमें भीष्म पर्व में। 7वां अध्याय, 7वां जो पर्व है वो कौन सा है? द्रोण पर्व यानी अध्याय इसमें। और इसमें कौन कौन सा है? 65 से लेकर 72 तक का इसमें अध्याय है और महाभारत युद्ध का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट 8वां जो पर्व है ये कर्ण पर्व है और 73वें अध्याय में है, युद्ध का वर्णन है इसमें भी। 9 नंबर का जो पर्व है वो शल्य पर्व है और शल्य जो पर्व है इसमें 74 से 77 तक अध्याय तक है और युद्ध का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है 10वां जो पर्व है सौप्तिक पर्व है और इसमें 78 और 79 अध्याय में जनसंहार का चित्रण है। 11वां पर्व स्त्री पर्व है। इसमें 79 से 83 अध्याय तक युद्ध उपरांत क्रंदन और अन्य विषय वस्तु का वर्णन है। 12वां जो पर्व है वो शांति पर्व है और इस शांति पर्व में जो है 84 से 86 तक का जो अध्याय है वो शांति पर्व में आता है। 13वें नंबर का जो पर्व है वो अनुशासन पर्व है और इसमें 87 से 88 तक के अध्याय का वर्णन है और विविध जन्य तत्वों का या विधिजन्य नियमानुसार जो तथ्य है उनका समावेश है इसमें। नेक्स्ट नंबर है 14वां अश्वमेधिक पर्व। 89वां जो अध्याय है वो अश्वमेधिक पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट 15वां नंबर ये है आश्रम वार्षिक पर्व और ये 90 से 92 तक अध्याय का जो है वो आश्रम वार्षिक पर्व है और वैराग्य प्रवृत्ति का चित्रण है इसमें। नेक्स्ट है 16 नंबर का मौसल पर्व। मौसल पर्व में जो है 93वां अध्याय है। 17 नंबर का जो पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व है और उसमें 94वां अध्याय है महाभारत की विषय वस्तु को समर्पित की ओर अग्रसर, ये विषय है इसका। नेक्स्ट है स्वर्गारोहण पर्व। ये 95वां जो अध्याय है, 18वां जो पर्व है स्वर्गारोहण पर्व है और ये 95वां अध्याय है। चाणक्य ने महाभारत को स्मृति माना है। श्रीमद् भागवत कथा 18 अध्याय में विभक्त है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये भी 18 अध्याय में विभक्त है। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है, ये भी आपको नोट रख लेना है। अब बात कर लेते हैं रामायण। रामायण को जो है आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। रामायण के जो रचनाकार हैं वे महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि के अन्य नाम रत्नकार और अग्नि शर्मा हैं और इन्हें ही महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि महर्षि ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई है। नंबर 4 रामायण को आदि काव्य के रूप में और समस्त काव्यों के बीज के रूप में भी जाना जाता है। आदि काव्य के रूप में रामायण को जाना जाता है और महाभारत को महाकाव्य के रूप में। समस्त काव्यों के बीज के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी रामायण को जाना जाता है।
वाल्मीकि रामायण पर लिखी गई भूषण टीका। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एसएससी सीजल हो आपका, सीएचएसएल हो, कोई से भी एग्जाम होगी। भूषण टीका के लेखक कौन है? गोविंद राज। वाल्मीकि रामायण पर लिखी गई ये टीकाएं हैं, महत्वपूर्ण टीकाएं ली हमने कुछ। और इसके लिए भूषण टीका लेखक कौन है? गोविंद राज। रामायण सार संग्रह टीका 6 नंबर में, रामायण सार संग्रह टीका, इसके रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? इसके हैं वरदराजाचार्य। सुबोधनी टीका, सुबोधनी टीका किसकी टीका है? ये श्री राम भद्राश्रम की टीका है, श्री राम भद्राश्रम की ये टीका है। कौन सी? सुबोधनी टीका। कल्पवल्लिका टीका, कल्पवल्लिका टीका किसकी टीका है? ये नरसिंह शास्त्री की टीका है। तत्वदीप या तीर्थ व्याख्या टीका, ये किसकी टीका है वाल्मीकि रामायण में? ये जो है महेश्वर तीर्थ की टीका है। रामायणार्थ प्रकाशिका टीका, ये किसकी टीका है? ये वेंकट आचार्य की टीका है। रामायण का जो बाल कांड है, अब इसमें स्वतंत्र सर्ग है, यानी बालकांड में कितने सर्ग है? सर्ग का मतलब अध्याय। कितने बालकांड में कितने सर्ग है? बालकांड में स्वतंत्र सर्ग, और ये रामायण का सबसे पहला कांड है। इससे रामायण की शुरुआत होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है रामायण की शुरुआत कौन से कांड से होती है? बालकांड से। इसमें कितने सर्ग है? स्वतंत्र सर्ग। रामायण के अयोध्या कांड में 119 सर्ग है, यह दूसरा कांड है। अयोध्या कांड में कितने सर्ग है? 119 सर्ग। और कौन सा कांड है? दूसरा कांड। अरण्य कांड वाल्मीकि रामायण का तीसरा कांड है, और इसमें 14 वर्ष के वनवास के समय उठाए गए कष्टों का जो वर्णन है वो अरण्य कांड में है। और इसमें कुल कितने सर्ग है? अरण्य कांड में 75 सर्ग है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड जो है ये चौथा कांड है, और इसमें 67 सर्ग है। कितने सर्ग है? 67। नेक्स्ट है 5वें नंबर का सुंदरकांड। सुंदरकांड में जो है 68 सर्ग है। छठा जो कांड है वो है युद्ध कांड। युद्ध कांड में 128 सर्ग है। फिर 7वें नंबर का जो कांड है वो है उत्तरकांड। उत्तरकांड में 111 सर्ग है। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड हो गए, 645 सर्ग हैं, और 24,000 श्लोकों में काव्यात्मक रूप में वर्णित की गई है। रामायण में मूलतः 6000 पद थे। वाल्मीकि रामायण में शौंडिक मध्य विक्रेता को कहा जाता था। शौंडिक जो है, शौंडिक का अर्थ था मध्य विक्रेता। अब उपनिषदों की जो संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। ये उपनिषद का अर्थ हो गया। मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। कौन कौन से? शिक्षा, ये पहला वेदांग हो गया। कल्प दूसरा, व्याकरण तीसरा, निरुक्त चौथा, छंद पांचवा, और ज्योतिष छठा। ये 6 वेदांग हैं। ये याद कर लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट, उपवेद में सर्वाधिक मान्य वेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये उपवेद है, और ये सर्वाधिक मान्य है। युद्ध कला के लिए कौन सा वेद है? धनुर्वेद। संगीत कला के लिए गंधर्व वेद, और भवन निर्माण के लिए शिल्प वेद विद्यमान थे। वराहमिहिर द्वारा लिखित वृहत संहिता ज्योतिष शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी वृहत संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने। और इसमें ये किससे संबंधित ग्रंथ है? ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखी। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि, और महाभाष्य के लेखक पतंजलि। अब आगे बात करते हैं भारतीय दर्शन की। कौन कौन से दर्शन है? दर्शनों की संख्या कितनी है? 6। इन्हें षड दर्शन कहा जाता है।
कौन कौन से दर्शन? एक तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। अब बात कर लेते हैं न्याय दर्शन के रचनाकार कौन थे। न्याय दर्शन के रचनाकार गौतम ऋषि थे। अब बात करते हैं न्याय दर्शन में क्या विषय थे। न्याय दर्शन के अनुसार समस्त अध्ययन का आधार तर्क, एक तो विषय था ये, समस्त अध्ययन का आधार क्या है? तर्क। दूसरा विषय क्या था? यह संदेह के सिद्धांत की चर्चा करता है। इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा मान्य है न्याय दर्शन में, ठीक है। इसमें ब्रह्म एवं ईश्वर में विश्वास रखते थे। न्याय दर्शन में जो है ब्रह्म और ईश्वर में विश्वास रखते थे, ये भी इसके विषय ही थे। इनके अनुसार यानी न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए ज्ञान आवश्यक है, ये इसके विषय थे न्याय दर्शन के। अब बात कर लेते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कौन थे? कणाद। और वैशेषिक दर्शन के कौन कौन से विषय थे? वैशेषिक जो दर्शन है ये मुख्य रूप से पदार्थों से संबंधित विषय थे इसके। पदार्थों से संबंधित कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कणाद थे। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? ये थे कपिल ऋषि। और सांख्य दर्शन के जो विषय है, सांख्य दर्शन का विषय क्या था? सांख्य दर्शन में एक तो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से प्रकृति का विकास का उल्लेख मिलता है सांख्य दर्शन में। यानी रजोगुण, ये सतोगुण, रजोगुण और तमस गुण, इन तीनों गुणों से प्रकृति का जो विकास है उसका उल्लेख मिलता है। कौन से में? सांख्य दर्शन में। नेक्स्ट इसका विषय क्या है? इसके अनुसार यानी सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं, विश्व यथार्थ नहीं। सांख्य दर्शन में ईश्वर यानी ईश्वर नाम की कोई चीज है, सत्ता है, इसमें कोई विश्वास नहीं था और विश्व यथार्थ भी नहीं, ये भी सांख्य दर्शन का ही विषय था। सांख्य दर्शन के अनुसार केवल प्रकृति शाश्वत, पुरुष अमर और जीव पुनर्जन्म में बंधे हैं। सांख्य दर्शन का ये भी सांख्य दर्शन का ही विषय है। नेक्स्ट 42 में प्रकृति और पुरुष ईश्वर पर आश्रित न होकर स्वतंत्र है। प्रकृति जो है, प्रकृति और पुरुष, यहाँ ये प्रकृति 2 बार शब्द आया जबकि एक ही बार है। प्रकृति और पुरुष ईश्वर पर आश्रित न होकर स्वतंत्र है, ये भी सांख्य दर्शन का ही विषय था। अब बात कर लेते हैं योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वे महर्षि पतंजलि थे। कौन थे? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के कौन कौन से विषय हैं? योग दर्शन के अनुसार योग द्वारा मनुष्य जन्म मरण के बंधन में मुक्त हो सकता है, एक विषय। योग दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए 7 उपाय या 7 नियम कौन कौन से? एक तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये आवश्यक है योग दर्शन के लिए। 7 नियम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। अब नेक्स्ट बात करें पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के रचनाकार जैमिनी थे। और पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय क्या था? पूर्व मीमांसा में वेदों की महत्ता स्वीकार्य की गई और देवताओं की उपासना का उल्लेख मिलता है, ये इसका विषय है पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के रचनाकार जैमिनी ऋषि थे। नेक्स्ट विषय क्या है? यह यानी पूर्व मीमांसा जो है केवल कर्मकांड तक सीमित है और परम सत्य काल ढूंढने की चेष्टा नहीं, ये भी पूर्व मीमांसा के विषय थे। उत्तर मीमांसा की रचना किसने की? ये उत्तर 2 बार आ चुका है, एक बार है। उत्तर मीमांसा की रचना बादरायण ऋषि ने की। किसने की? बादरायण ऋषि ने की। उत्तर मीमांसा 4 अध्यायों में विभक्त है और उसमें 555 सूत्र हैं। उत्तर मीमांसा 4 अध्यायों में विभक्त है और उसमें 555 सूत्र हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर मीमांसा की विषय वस्तु क्या है। पहले अध्याय में तो ब्रह्म की प्रकृति और विश्व तथा अन्य जीवों के साथ उसके संबंध बताए गए हैं पहले अध्याय में। दूसरा अध्याय जो है इसमें आपत्तियों से संबंधित है। दूसरा अध्याय जो है आपत्तियों से संबंधित है।
तीसरे अध्याय में ब्रह्म विद्या की चर्चा है। चौथा जो अध्याय है, चौथे अध्याय में ब्रह्म विद्या से लाभ तथा मृत्यु के उपरांत आत्मा के भविष्य के संबंध में बताया गया है। ये इसके विषय है। अब बात कर लेते हैं मूल ग्रंथ। मूल ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्मसूत्र है। मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। अब बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और इनकी रचना किसने की? वेद व्यास मुनि ने पुराणों की रचना की। तो दोस्तों ये इस वीडियो में वेद, महाकाव्य, उपनिषद, वेदांग और दर्शन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनसे लगभग 60% ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं। अतः आप हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं इनके अलावा भी और डीपली क्वेश्चन लेकर आए, यदि आप PCS IAS की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें आप कमेंट करके भेजिए। हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इनसे जुड़े और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो डीपली, उन्हें लेकर आएंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन है तो हमारा ही सिलेक्शन है। यदि हमारे मार्गदर्शन से, मेहनत तो आपकी है, आप जो मेहनत करेंगे वो कहीं नहीं जाएगी, मेहनत तो आपकी है, लेकिन एक हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है, एक हमारा तो ये लक्ष्य रहता है कि हम जो भी कंटेंट लाए वो ऐसा कंटेंट लाए जो कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज दे और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए भी बेहतर हो और आप जो है अच्छे से तैयारी करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।